आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार 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 नमस्कार। कैसे हैं आप अटेंड करें सीधे अटेंड करें ना? नहीं किए तो कैसे हैं आप? जैसे बोलते हैं तो अपने को बढ़िया अनिल कपूर की स्टाइल में बोलना है, झक्कास। पीछे वाला अटेंड किए। हाँ। कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? झक्कास बोलने से जितनी भी परेशानियां हैं सब खल्लास हो जाती है और चेहरे पे स्माइलिंग आ जाती है, आपके भी, जिसको बोल रहे हैं उसके भी। आप में से कितने लोग मुझे जानते हैं या पहले मिले? देखिए बच्चे लोग मिले। थैंक यू। लोकेश सर तो इसलिए जानते हैं क्योंकि लोकेश सर के पास हम लोग का काम रहता है और अमित भाई हमारे सहपाठी हैं डोंगरगढ़ से। बाकियों के लिए शायद मैं नया हूं और आप मेरे लिए नए हैं, कोई बात नहीं। अब से पहले हमारे रोहित भाई साहब ने आपको बताया एलआईसी के बारे में, कैसा काम करते हैं, कैसा क्या है, ये सब हम जानते हैं। जानते हैं कि मैं इस पे कोई बात नहीं करूंगा। अब के पहले हमारे बीएम सर आए, सीनियर ब्रांच मैनेजर साहब आए, उन्होंने आपको बताया कि कितने कंपटीशन चलते हैं, कैसे काम करते हैं, अब क्या हमको करना चाहिए, क्या अचीवमेंट हमारे चाहिए। मैं उस पर भी कोई बात नहीं करूंगा, ठीक है। मैं आप लोगों को एक फार्मूला दूंगा, एमडीआरटी कैसे बनते हैं। कौन कौन बनना चाहते हैं एमडीआरटी? वेरी गुड, एक बार जोरदार ताली अपने फोटो देख लीजिए। कौन कौन बनना चाह रहे हैं एमडीआरटी? और मैं चैलेंज करता हूं आप लोगों को कि जो फार्मूला मैं बता रहा हूं, यदि उस पर आपने काम किया तो अगले साल मैं फिर आऊंगा आप लोग के बीच में बधाई देने के लिए। देखिए, हमने एजेंसी क्यों ली, ये भी हमारी बात हो चुकी है। होता है कि जो लास्ट स्पीकर रहता है उसको बोलने को कुछ नहीं रहता, क्योंकि उसके पहले सब बोल दिए, है ना। सर आप लोग मेरे साथ में हैं, लास्ट टेबल मेरे साथ में हैं आप लोग, मेरी बात आप तक आ रही है? हम लोग यहाँ पर मतलब कंट्रीब्यूशन करेंगे जिससे हमारी नींद भी भगे। एक बार जोरदार तालियां बजाइए आप लोग। हमने सबने कम से कम 10वीं पास किया है, 12वीं पास किया है, तभी हमारी एजेंसी हुई है। सही है? सही है अमित भाई? 10वीं के बाद 12वीं के बाद ही अपने को मिली, ज्यादा भी पढ़े हम लोग। हमको यदि हमारे प्रश्न पत्र पहले से ही आउट हो जाए तो कितने लोग फर्स्ट डिवीजन आ सकते हैं? सारे लोग आ जाएंगे, सभी आ जाएंगे। नहीं आ सकते सर। आ जाएंगे? आ सकते हैं। तो मैं पर्चा ओपन कर रहा हूं, पर्चा ओपन कर रहा हूं कि हमको एमडीआरटी बनने के लिए कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, उसके हमारे आंसर भी मैं बता रहा हूं। बस आपको उसको याद करना है, उस पर काम करना है और एमडीआरटी बनना है, ठीक है। सिंपल है। इतना महत्वपूर्ण बात मैं 2009 से लेकर अब तक सीख रहा हूं, उसको मैं छोटे से 10 मिनट के शब्दों में बताऊंगा। तो एक बार मेरे लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। पर्चा लेके आया हूं आप लोगों के लिए। लीक करने के लिए पर्चे की जरूरत है। एक बहुत मजेदार क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको, मतलब हकीकत बात बता रहा हूं कि मैं फाइनल ईयर में था, 92 की बात है, और हमारे अकाउंट सब्जेक्ट था मेरा। तो अकाउंट सब्जेक्ट का ना पर्चा 2 दिन पहले, 1 दिन पहले लिख हुआ। कल का हमारा पेपर था और आज पर्चा लिख हुआ। सब क्या पैसा, हम लोग ने पैसा दे के पर्चा खरीदे कि, और उसी में जो क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन आना था, तो 5 के 5 क्वेश्चन थे और उसको रात भर हम लोगों ने अकाउंट का उसको प्रैक्टिस किया, ठीक है। उसके बाद में जब दूसरे दिन हम लोग पर्चा देने के लिए बैठे तो खाली सिर्फ उसमें से ना राम की जगह श्याम हुआ था, पूरा आंकड़े वही थे और पूरा मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन थे। 10 क्वेश्चन थे जिसमें से 5 क्वेश्चन हम लोग ने एक दिन पहले
ट्राई किए हैं। आपको मालूम है कितने लोग पास हुए थे? हमारी क्लास में 40 स्टूडेंट थे, उसमें से सिर्फ मात्र 10 लोग पास हुए थे। क्यों? सभी को पर्चा मिला था, उनको यही नहीं मालूम था कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर किस पे, कौन से क्वेश्चन का आंसर कौन सी बुक में है, ये मालूम ही नहीं था। इसीलिए उन लोगों को क्वेश्चन का आंसर अब रात भर का समय था। मगर बदकिस्मती ये हुई कि पूरे पेपर ही कैंसिल हो गए। जब पता चला कि हो गया तो फिर से हम लोग 2 महीना बाद पेपर दिए उसका। तो मैं आपको क्वेश्चन भी दे रहा हूं, मैं आपको आंसर भी बता रहा हूं, कैसा याद करना है ये भी मैं बता रहा हूं। अब आप लोग याद नहीं करेंगे, इसमें मेरी गलती है क्या सर? मेरी गलती है? देखिए, हमारे हाथ में क्या है? एज एजेंट, एजेंसी मिल गई, आप दुनिया के बहुत ही वंडरफुल जॉब में हो। इससे अच्छा जॉब कहीं नहीं है। मानते इस बात को सर? मानते हैं आप लोग इस बात को कि हमारा जो जॉब है बहुत सुंदर जॉब है? हम और एक आर्मी में जो देश में खड़े होकर हमारा देश की रक्षा कर रहा है, दोनों एक ही काम कर रहे हैं। वो बॉर्डर में खड़े होकर के दुश्मनों से रक्षा कर रहा है और हम फैमिली के अंदर घुस के उनके परिवार की रक्षा कर रहे हैं। एक बार जोरदार करिए अपने व्यवसाय के लिए। मुझे गर्व है एलआईसी पे कि और मैं एलआईसी एजेंट हूं, जहां पर हॉस्पिटल में एक डॉक्टर एक फैमिली को बुला के ये बोलता है कि आई एम सॉरी, मैं इसे नहीं बचा पाया। क्या बोलता है वो? आई एम सॉरी, मैं इसे नहीं बचा पाया। जो आपके का मतलब मेन व्यक्ति था उसको नहीं बचा पाया। वहां एलआईसी एजेंट खड़े होकर बोलता है कि मैं पूरे परिवार को बचा लूंगा। जो करता है हमारे व्यवसाय के लिए, सही बात है। वहां पर एलआईसी एजेंट खड़े होकर बोलता है कोई बात नहीं, ये नहीं है, मगर इनके द्वारा जो इनकम आती थी मैं आपको दे रहा हूं। इतने सुंदर व्यवसाय में हम लोग हैं। बात यह है कि हम लोग उसका उपयोग नहीं कर पाते। जिस काम में हम लोग हैं, जो हम कर सकते हैं उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। रोहित ने बताया थोड़ा सा मेरे बारे में कि मैं जनरली बोलता हूं ये बात कि जब मैं खड़ा होता हूं तो मुझे नोटों से बड़ा समंदर दिखता है। नोटों से बड़ा समंदर मतलब जितने लोग दिख रहे हैं मेरे को सबके जेब में पैसा दिख रहा है। मैं कितना निकाल सकता हूं, ये आपकी काबिलियत है कि आप उसमें से कितना निकालते हैं। अब एक चम्मच लेके पहुंच जाए तो क्या करें? वहां तो मोटर लगा के पानी खींचने का, ये आपके ऊपर है। आप करेंगे कब? जब व्यवस्था करेंगे चम्मच की या जग की, गिलास की, या जैसा जैसा जितना आपकी कैपेसिटी उतना निकालेंगे। हमारे हाथ में क्या है? एज अ एजेंट हमको एजेंसी मिल गई, बहुत प्रोफेशनल जॉब में हम आ गए, बहुत खूबसूरत जॉब में आ गए। हमारा वर्क क्या है? सभी को मालूम है कि हमको पार्टियों से मिलना है, उसको कॉलिंग करना है, उससे मीटिंग करना है, उसका बीमा करना है। आप कौन सा प्लान बेच रहे हो, कैसा बेच रहे हो, प्लान की आपको जानकारी है या नहीं, मेरे को नहीं मालूम। अब मैं उसको कोई चर्चा नहीं करूंगा। कितने इनाम हमारे ब्रांच मैनेजर दे रहे, कितने इनाम आपको दुर्गेश भाई दे रहे हैं, कितना इनाम आपको वहां से मिल रहा है, उसमें कोई चर्चा नहीं करूंगा। वो हमको आते रहते हैं। हम काम कैसा करें, हमारी ड्यूटी क्या है? आप सबके पास नोटपैड है, आप लिखिए। हमारे हाथ में क्या है? पहला कॉलिंग, आप लिखिए कॉलिंग। ठीक है। दूसरा काम क्या है हमारे हाथ में? मीटिंग, पार्टी से मीटिंग देखिए। एक के नीचे कैसे लिखेंगे ना, कॉलिंग, मीटिंग। तीसरा है हमारा क्लोजिंग। क्लोजिंग कब? जब हमको चेक मिल गया या पैसा मिल गया। मैम आप एजेंट है या साथ में जी? आज अब एजेंट है क्या? काम, अच्छा सर आप काम करते हैं। तो ठीक है। तीसरा हमारा क्या है? क्लोजिंग। ठीक है। और एक हमारे हाथ में है रेफरेंस। रेफरेंस समझते हैं आप लोग? रेफरेंस समझते हैं? ये 4 काम हमारे हाथ में है। हम पार्टी को क्लोजिंग कॉलिंग करेंगे, उससे मीटिंग करेंगे। क्लोजिंग होना नहीं होना ये आपके हाथ में नहीं, मगर आप प्रयास करेंगे क्लोजिंग का। चौथा है हमारा रेफरेंस। यदि आप एक पार्टी की पॉलिसी लेकर के सिर्फ आ रहे हैं तो 40% बिजनेस छोड़ के आ रहे हो। सिर्फ आप पॉलिसी लेकर के, चेक लेकर के उस घर से उठ रहे हो
तो उस समय यदि उठ रहे हैं तो जब हम फाइल देने के लिए जा रहे हैं या उसकी रिसिप्ट देने के लिए जा रहे हैं तो आपको रेफरेंस लेना है। यदि आप रेफरेंस नहीं ले रहे हैं तो 40% का बिजनेस छोड़ के आ रहे हो वहां पर। तो रेफरेंस भी हमारा महत्वपूर्ण अंग है और वो हमारे हाथ में है। ठीक है, अब हम इसको, ये हमारे मतलब 4 हमारे प्रश्न हैं, इसमें अंक निर्धारित है। कॉलिंग के बाजू में लिखिए 1 अंक, ठीक है। उसके बाद मीटिंग है, मीटिंग के लिए लिखिए 3 अंक, क्योंकि मीटिंग में हमको 20 मिनट बैठना है पार्टी के सामने, तो समय लगता है। उसके बाद में हमारा क्लोजिंग, क्लोजिंग के आगे लिखिए 5 अंक, 5 नंबर्स। उसके बाद हमारा रेफरेंस है, रेफरेंस को हम देंगे 1 अंक। ठीक है, कितने हुए हमारे? 1 कॉलिंग के, 3 मीटिंग के, 5 क्लोजिंग के और 1 रेफरेंस के। टोटल कितने हुए? 10 अंक। अब आपका डेली वर्क क्या होना चाहिए? ये 4 काम है और ये हमारे अंक निर्धारित है। आपको डेली 10 कॉलिंग करना है। कितना कॉलिंग करना है? ठीक है, 10 कॉलिंग करें, 3 मीटिंग करना है। क्लोजिंग 1 करना है। अब क्लोजिंग हमारे हाथ में नहीं है, फिर भी हम कोशिश करें कि 1 क्लोजिंग हमारी रोज हो। ठीक है, उसके बाद में हमको रेफरेंस लेना है 20, रेफरेंस लेना है 20। हमारी डेली की रूटीन ये होनी चाहिए कि हम 10 कॉलिंग करें। अच्छा, कॉलिंग आपका रिन्यूअल वाला गिना नहीं जाएगा, रिन्यूअल वाली कॉलिंग इसमें गिनी नहीं जाएंगे। जब रिन्यूअल के लिए कॉलिंग कर रहे हैं तो वो कॉलिंग इसमें नहीं आएगी। हाँ, अब रिन्यूअल के साथ में नया बिजनेस की भी बात कर रहे हैं तो वो आपका 1 अंक होगा वो। ठीक है, यदि आपको किसी ने मीटिंग के लिए समय दे दिया, आप उसके साथ 15-20 मिनट बैठ करके मीटिंग कर रहे हैं तो अपने आप को 3 अंक देंगे। ठीक है, यदि अपनी पॉलिसी क्लोजिंग हो गई तो हम 5 अंक देंगे अपने आप को कि हमने इसमें 5 अंक पाया। और आप यदि 20 रेफरेंस लेते हैं तो आपका 20 अंक हो गया। कितने हुए टोटल अंक? 34 कैसे होंगे? 10 कॉलिंग, 3 मीटिंग, सॉरी मीटिंग में 3 अंक थे ना, तो 5 मीटिंग 5 मीटिंग, 1 सेलिंग और 20 रेफरेंस। मेरा काउंट गलत है क्या? 10 कॉलिंग के 10 अंक, 10 कॉलिंग के 10 अंक, 5 मीटिंग के 15 अंक, ठीक है, 1 सेलिंग के 5 अंक और 20 रेफरेंस के 20 अंक। 50 टोटल कितने हुए? 20 अंक। मैं समझा पा रहा हूं सर? एक बार ताली बजाएं आप लोग। आपके काम की बात कर रहा हूं मैं, आप सब जग रहे हैं ना? हाँ सर, आप समझ रहे सर मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? थोड़ा बताएंगे सर आप मेरे को, मैं क्या कितना अंक दिया? आप मेरे साथ है कि नहीं जानना चाह रहा हूं? अच्छा, बाहर कर देगा। मैं फिर से एक बार बता देता हूं कि हमको रोज 10 कॉलिंग का, सॉरी हाँ 10 कॉलिंग करनी है जिसमें 10 अंक मिलेंगे, 5 मीटिंग करनी है जिसमें हमको 15 अंक मिलेंगे, 1 क्लोजिंग हो जाए ये कोशिश करेंगे जिसमें 5 अंक हमको मिलेंगे और 20 रेफरेंस लेना है जिसके 20 अंक मिलेंगे। तो डेली के हमारे 50 अंक। यदि आप लोग रोज ईमानदारी से 50 अंक अपने लिए अर्जित करते हो, रोज ईमानदारी से ये 50 अंक अपने लिए अर्जित करते हो, कोई आपको नहीं बोलेगा कुछ करने के लिए, कोई आपका कुछ नहीं, मैंने पर्चा भी दे दिया, उसके नंबर भी बता दिए,
अब कैसा करना है ये आपको मालूम है। क्वेश्चन ओपन है, नंबर उनका ओपन है, पूरा हो गया है। यदि ये रोज के 50 अंक आप अर्जन कर रहे हैं और शाम के काउंट करें कि मैंने आज 50 अंक किया है क्या। अगले साल मैं यहां बैठूंगा सब एमडी आरटीओ के साथ, तालियां जोड़ाएंगे। हाँ, काम आपको करना है, पेपर आपका है और पास आपको होना है। अब इसमें क्वेश्चन किसी का कुछ हो तो बताइए, क्या नहीं हो सकता आप लोग से? 5 मीटिंग हो सकती है? हो सकती है? नहीं भी हो सकती। हो सकता है किसी दिन एक ही मीटिंग हो, किसी दिन 2 मीटिंग हो, ठीक है। हो सकता है किसी दिन हमारा क्लोजिंग, रोज क्लोजिंग होना जरूरी थोड़ी है, क्लोजिंग ना हो, हफ्तों से क्लोजिंग नहीं होती लोगों की, मगर 50 अंक हमको चाहिए। अब मान लीजिए आपने 10 कॉलिंग किया, 10 अंक आपके बन गए, ठीक है। उसके बाद में आपने 5 मीटिंग के लिए कॉल किया, 2 मीटिंग हुई आपकी, तो 2 मीटिंग के 6 अंक हो गए। 3 मीटिंग हुई तो हमारे 9 अंक हो गए, ठीक है। उसके बाद में आपकी एक भी पॉलिसी क्लोजिंग भी नहीं हुई, क्योंकि मीटिंग भी 3 हुई है, क्लोजिंग नहीं हुई। अब रेफरेंस आपको 20 लेना है, तो आपको 20 रेफरेंस लेना, तो आपके यहां पर अंक करवाया गया, 50 नहीं हुआ आपका। तो जब शाम के आप घर आ रहे हैं, शाम के जब आप पूरा काम खत्म करके घर आ रहे हैं, या घर आने के पहले आप अपने आंकड़े को देखें कि मेरा 50 अंक हुआ है कि नहीं हुआ है। यदि नहीं हुआ है तो आपको 50 अंक करना है। कैसे करोगे? आपके हाथ में क्या है? कॉलिंग बढ़ाइए, कॉलिंग बढ़ाइए। आपने 10 कॉलिंग किया तो 15 कॉलिंग करें, रिफ्रेंस लीजिए, अंक 50 होना चाहिए। मीटिंग आपके हाथ में नहीं है, मीटिंग तो मैं नहीं गिनूंगा। मीटिंग होता है तो 5 अंक, जिस दिन मीटिंग होगी उस दिन 5 अंक। यदि आप ये भी कर रहे हैं, कॉलिंग कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, पॉलिसी हो या ना हो, ठीक है, रेफरेंस ले रहे हैं और 50 अंक रोज कर रहे हैं आप, तो आपका एमडीआरटी तय है, ठीक है। एक बार जोरदार ताली मेरे भी बजाएंगे। बहुत ही सरल भाषा में मैंने आपको एमडीआरटी बनना सिखाया। सही बात है, बहुत सरल बात में सर, ठीक है। अब कर सकते सब एमडीआरटी? कर सकते हैं? जोरदार ताली अपने लिए। तो ये रोज 50 अंक करेंगे तो कितने दिनों में एमडीआरटी हो जाएंगे? आप साल भर का टारगेट है आपका, जनवरी से उसमें। अभी आपके ऊपर है कि आपका 50 अंक रोज ले रहे हैं तो आपके केस आने सामने से चालू होंगे, वो आपके ऊपर है कि कितने महीनों में आप कर लेते हैं। देखिए, पॉलिसी आपको जरूरी नहीं कि सब 20,000, 30,000, 50,000 की मिले। यदि हमको 2,000, 3,000 की भी पॉलिसी मिलती तो 5 अंक है हमारे, ठीक है। अब साल भर करिए, दिसंबर में मिलिए, हम जनवरी में मिलेंगे, दिसंबर में नहीं मिलेंगे। हो सकता है दिसंबर में सर की मीटिंग हो तो उस समय कई लोग हो गए होंगे, एमडीआरटी लास्ट रहा होगा। और ये जो मैं आंकड़े बता रहा हूं सर आपको, ये सीओटी के आंकड़े हैं। यदि ईमानदारी से हम करते हैं तो सीओटी के आंकड़े हैं। यदि आप 50 अंक रोज ले रहे, मैं एमडीआरटी के लिए बता रहा हूं, यदि आप कर लिए तो नेक्स्ट ईयर में आप सीओटी करेंगे, क्योंकि इसके रेफरेंस आपके साथ रहेंगे। हम लोग रेफरेंस नहीं लेते, हमारी गलती, संकोच करते हैं बोलने के लिए। अरे क्या सोचेंगे, एक तो देश में तो दे दिया है, और होता क्या है, जैसी हमारी पॉलिसी कंप्लीट होती है, पैसे हाथ में आते हैं तो ऐसे फंसते जैसे कि भूत लगा, कहीं वापस ना ले ले पैसा, कहीं कैंसिल ना कर दे हमारी पॉलिसी, ठीक है ना। मेरे साथ होता है कि आप लोग के साथ भी, सभी के साथ होता है ना ऐसा। भैया मैं वही बात करूंगा जो आप लोग को, मतलब मैं भी तो यहीं से हूं ना, तो अपन अपनी बात, मैं आपको नहीं बोलूंगा कितनी पॉलिसी करना, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि भाई आपका ये नाम ये है, आपको यही करना है, वही करना है, यूनिट करो, ये करो, वो करो, XYZ। अब आधारशिला पे सस्ती पॉलिसी, ये छोटे से जो आंकड़े हैं मेरे, सर जब मीटिंग किए थे, सर ने बताया कि 2021 की जो हमारी मीटिंग हुई, दिसंबर महीने की 9 या 10 तारीख की मीटिंग हुई,
तो सर ने सब कोई को, मतलब उसके 1 साल पहले मैंने दिसंबर महीने में बहुत अच्छा काम किया, टोटल उसमें बहुत अच्छा काम हुआ था। और उस सत्र में मैं बहुत पीछे चल रहा था। तो सर ने बोले कि सबको अपना आंकड़ा डबल करना है। हमारे ब्रांच मैनेजर गोपाल राव सर थे सैटेलाइट में। तो बोले उमेश भाई का तो अलग है क्योंकि उन्होंने बहुत पॉलिसी कर दी थी, तो इनका असंभव है, मगर बाकी लोगों को तो करना ही है। तो सर ने बोले तुम कौन होते बोलने वाले, वो तो उमेश बोलेगा करेगा कि नहीं करेगा। सही बात है ना भाई, मेरी क्या कैपेसिटी मेरे को मालूम है। वहां से जाने को दूसरे सबके आंकड़े लिखा, मैंने नहीं लिखा। दूसरे दिन मैंने सर को फोन किया, इनको भी नहीं किया, हमारे डीओ को किया, जैन सर को, कि सर मैं वनडे सेंचुरियन इस मंथ में, सॉरी वनडे सेंचुरियन करूंगा मैं। तो बोले सर कैसा, मतलब हो जाएगा, मैं करूंगा वनडे सेंचुरियन 1 दिन में। तो बोले कब करेंगे, बोला 28 तारीख का। 30 तारीख के भरोसे नहीं रहूंगा, 28 को करूंगा मैं। पूरी बिल्डिंग तैयार हुई, 11 तारीख के बाद में 28 तारीख के बीच में मैंने 100 पॉलिसी लगाए हैं। ये मतलब की बात है, ये मतलब की बात मैंने किया। रोहित ने भी इतना अच्छा काम किया, बस किसी ने नहीं पूछा कि सर कैसा करते हो आप, वही तो बताने आया ना। मैं सिंपल सा अपने एक्सटेंशन ग्राहकों के पास गया और उनको ये बताया कि सर अभी महिला दिवस था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, उस दिन भारत सरकार ने एक पॉलिसी लॉन्च करी सिर्फ महिलाओं की, और उसमें आपको 40 से 60% का डिस्काउंट देंगे पॉलिसी में, और सिर्फ महिलाओं के लिए है। उन जिनके घर में सर्विस वाली महिलाएं थी तो उनके घर अलग बात करता था मैं, जो हाउस वाइफ थी उनके घर जाके अलग बात करता था कि सर सिर्फ हाउस वाइफ के लिए है। प्रीमियम कैलकुलेट करके बताता था, देखिए आप अदर पॉलिसी ले रहे तो आप कितनी प्रीमियम आएगी, इस पॉलिसी को लेंगे तो आप कितनी प्रीमियम आएगी। ये इतनी सी प्रीमियम में आपको 5 लाख का बीमा मिल रहा है, सर उस समय 3 लाख का, 3 लाख का बीमा मिल रहा है, और इसमें इतनी प्रीमियम में मिल रहा है। प्रीमियम का डिस्काउंट देखिए आप। कौन सी पॉलिसी की बात कर रहा हूं मैं, आधारशिला 75,000 की पॉलिसी, एक जन से 4 पॉलिसी, एक घर में 4 पॉलिसी, 25 पॉलिसी का। मगर मैंने क्या 25 पॉलिसी, अच्छा उसमें जरूरी नहीं था कि किसी ने 40 लिया, किसी ने पूरी 3 लाख की 1 लिया, किसी को 1-1 लाख के 3 बेच दिए, है ना। जहां पर अपने को कम लगे कि ऐसा ही नहीं यार इधर से, तो उनको रोक के रखा था कि तुमने तो कितने भाग में बांटना है। और आप मानेंगे नहीं, हमारे ग्राहक ऐसे हैं कि कभी पलट के नहीं पूछते सर कि कौन सी पॉलिसी की है, ठीक है। तो हमारे उन ग्राहकों के लिए जो बिलीव, अंधविश्वास करते हैं हमारे ऊपर, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। ऐसा सिर्फ आधारशिला। अच्छा, जिस घर में पुरुष की पॉलिसी नहीं है, मेरे को मालूम है इनके घर में एक भी पॉलिसी नहीं है, तो उनको मैं बताता था कि आपके लिए पॉलिसी है। और एक उनको निकाला कि जो 50 के ऊपर वाले लोग हैं, 49 से 55 के बीच के लोगों की लिस्ट निकाला। मैं बोला सर 50 के बाद आपकी कोई पॉलिसी नहीं मिलने वाली। अभी ये मोदी जी ने निकाली है एक स्कीम की, जो हमारे ऐसे ग्राहक हैं जिनके घर में पहले से कोई पॉलिसी चल रही है, क्या आपके कोई खास है, उनको हम सिर्फ उन्हीं लोग को पॉलिसी दे रहे हैं जिसमें आपका भी नाम है। डेटा काम और मेरे पास जो परफेक्ट सोल्यूशन का वो है, उसमें तो 45 से 50 साल की उम्र वाले की लिस्ट निकाला। ये देखिए सर आपका भी नाम है इसमें, आपको ये अभी इतने तारीख के अंदर लेंगे तो ये आपको स्कीम मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। उनको मालूम है क्या, ठीक है, उनको कुछ नहीं मालूम। हमने उसकी डेडलाइन तय कर दिया। अच्छा, जब डेडलाइन आता, जब पॉलिसी जारी होती है, आप लोगों को सॉरी कितने साल पुराना एजेंट, मतलब सबसे ज्यादा कितने साल के सर एजेंट आपके पास? 4 साल। 4 साल वाले कितने हैं अपने पास एजेंट? अमित भाई, बाकी सब नए हैं। तो आप लोगों को क्लोजिंग का शायद अभी उतना स्वाद नहीं चखे आप लोग। जब कोई पॉलिसी क्लोजिंग होती है ना, बहुत बिकती है। क्यों बिकती मालूम? हम बताते हैं कि ये पॉलिसी बंद होने वाली है, ये पॉलिसी दोबारा नहीं मिलेगी, और जहां क्लोजिंग आता है वहां बहुत बिकती पॉलिसी, सब लोग दौड़ते हैं उसी के पीछे।
और जो मैं प्लान की बात कर रहा हूं वो भी फोर क्लोज पॉलिसी, मतलब क्लोजिंग पॉलिसी है। यदि एक बार आपने आधारशिला आधार स्तंभ खरीद लिया दोबारा नहीं खरीद सकते, दोबारा कोई भी एजेंट आपको नहीं बेच सकता वाली पॉलिसी, बाकी पॉलिसी बेच देगा। पहले 3 लाख का था, अभी 5 लाख हो गई। 5 लाख का यदि किसी को आपने आधारशिला या आधार स्तंभ दे दिया तो दुनिया का माइक लाल आ जाए उसको दोबारा बेच के बता, मतलब क्लोजिंग हो गई ना पॉलिसी, उनके लिए प्लान ही क्लोज हो गया, तो उस क्लोजिंग का लाभ उठाओ। तो मैंने ऐसा उनको 100 पॉलिसी 1, अच्छा ये भी नहीं था कि 100 पॉलिसी कर रहा हूं तो बीच में पॉलिसी नहीं लगाया। हर डे 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद में 1 पॉलिसी 2 पॉलिसी रहती थी। आपको मैं बताऊंगा मेरा और वही तो बड़ा 36 का चलता है, कंपटीशन चलता है हम लोग का, आंकड़ा मतलब कंपटीशन करना। हम लोग एक ही टीम से हैं, ठीक है। हम लोग का मतलब उसको ना ऐसा लगता है कि सर्वे से आगे नहीं बढ़ता, और मैं ना अंतिम समय में उसको चिट करता हूं। वो भी बड़ा सर आप ना हमेशा ही ऐसा करते हैं मेरे साथ, ऐसा। और प्यार बहुत है हम लोग का। हम लोग एक हर साल पिछले 5 साल हो गया हमारी टीम का, और पूनाराम जी की टीम, उनके एजेंट हमारे साथ रहते हैं। हम लोग पिछले 5 साल से, बीच में कोरोना में 1 साल हमने नहीं कर पाया, अपनी बात अपनों में साथ करके कार्यशाला 1 दिवसीय करते हैं। वो जनवरी महीने में करते हैं, जिसमें पूनाराम जी, मैं, रोहित और गेस्ट स्पीकर को अपने अविनाश जी को बुलाते हैं, देवदत्त जी को बुलाते हैं, जो अच्छे मतलब अपने रोल मॉडल है, उनको हम स्पीच के लिए बुलाते हैं। और उसकी फीस हम ही लोग पे करते हैं। हम लोग मतलब जितने पार्टिसिपेंट हैं, जो खाने का खर्चा है और जो होटल का है, उतनी फीस आपको देना है। और दिन भर की कार्यशाला चलती है, और सब यही बात होती है, अपने अपने शेयरिंग करके हर साल करते हैं हम लोग, और बढ़िया रिजल्ट करते हैं। सब लोग को बुलाते हैं यहाँ से, पिछले 5 साल से कर रहे, इस साल भी करेंगे जनवरी उसको। यदि आप में से कोई आना चाहता है तो वेलकम। इस बार हम लोग सोच रहे कि रांजनगांव में करें, अभी हम दोबारी करते हैं, और हमारे 100-150 एजेंट इकट्ठा हो जाते हैं। उसमें मिनिमम से 500-400 ऐसी कुछ फीस आती है, क्योंकि हम लोग गिफ्ट भी देते हैं। जो MD-RT रहता है उसको हम लोग सम्मानित करते हैं, ये फूल ये सब का रहता है, खाना नाश्ता, शाम का चाय नाश्ता, ये भी सब रहता है उसमें। और अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। उसको कार्यशाला रहती है, वो टोटल कार्यशाला। तो सर क्या मैं अपनी बात आप लोग को समझा पाया? तो मैं चाहूंगा कि जितने अपने यहाँ बैठे हैं सब अगले साल MD-RT का अपने बहुत लगे, चॉकआउट हो गया सब चीज, ठीक है। आप लोगों के लिए मैं एक बार जोरदार ताली इसलिए बनवाना चाहूंगा सर, एक बार ताली अपने लिए बनवाना। आज के समय में जब भाई भाई की नहीं सुनता, पत्नी पति की नहीं सुनती, पति पत्नी पत्नी पति पत्नी का नहीं सुनता, माँ बेटे का नहीं सुन रहा, बेटे माँ की नहीं सुनती, उस समय आप लोग ने भी इतने अच्छे से सुने भाई। उसकी बहुत बहुत आप लोग बिल्कुल बिल्कुल। अनजान कस्टमर ऐसे कैसे पॉलिसी निकालते? किससे सर? अनजान लोगों से पॉलिसी निकालते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये। तो थोड़े से शब्दों में आपको एक छोटा सा पेपर वर्क करेंगे पर इसमें मेरे को थोड़ा सा उसका भी कमी महसूस हुआ, नहीं तो मैं यहाँ आंकड़े आप लोग को लिख के बताया जाता। देखिए, मेरी आवाज आ रही है आपका? ठीक है, बिना इसके काम चलेगा? बिल्कुल। देखिए हमारा एक सर्कल है, सर्कल दिख रहा है? यस सर। ठीक है, जब हम काम करना चालू करते हैं तो हम यहाँ पर ये एक इनका सर्कल है, एक परिचित लोगों का है, जो हमारे परिचित लोग हैं। वो हमारा दोस्त है, रिश्तेदार है, पड़ोसी है, अड़ोसी है, ये है वो है, ये सब हमारे परिचित लोग हैं। ये जो छोटा है ये परिचित का घेरा है। इसके बाद में जितने लोग हैं ये सब कौन है? अपरिचित लोग। अपरिचित लोग। जब एजेंसी हम लेते हैं तो किसके पास जाते हैं सबसे पहले? परिचित लोग। हमको बताया जाता है, हमारे डीओ बोलते हैं, हमारे ब्रांच मैनेजर बोलते हैं, हमारे सीनियर भाई बोलते हैं कि परिचित लोगों के पास, परिचित लोग हमको पहचानते हैं, इसीलिए हमसे पॉलिसी ले लेते हैं। ठीक है, तो परिचितों का कितना अपना परसेंटेज है? छोटा सा। ठीक है, अपरिचितों का बड़ा। तो हमको क्या करना है, जब हम परिचित के बीच में काम करते हैं, बहुत से एजेंट लोगों का फेल होने का कारण ये है कि वो सिर्फ परिचित के बीच में 1 साल 2 साल काम करे,
उसके बाद में काम खत्म, उसके बाद में काम ही नहीं। अब किसके बार बार थोड़ी जाएगा भाई, 1-2 साल पहले पॉलिसी लिया है। तो हमको अपना काम करते करते ये जो अपरिचित लोग हैं इसको परिचित के घेरे में लाना है। अपरिचित लोगों को परिचित के घेरे में लाना है, अपने ये सर्कल को बढ़ाते जाना है। आप जो परिचित का घेरा है उसको बढ़ाते जाना है। अब कैसे बढ़ाएंगे आप, कैसे बढ़ाएंगे? ठीक है, जब मैंने काम चालू किया उस समय चेक बनते थे, डेथ के लिए भी चेक बनते थे, मेच्योरिटी का चेक बनता था। तो मैं क्या करता था, एक चेक किसी के भी नाम का लिख लो, अपने पास चेक है ना, किसी के भी नाम का लिख लो, रामलाल पिता श्यामलाल, ये चेक लिखे। अब चेक लिख के किसी भी गांव में पहुंच गए जहां पर भीड़ रहती है, पान ठेला वाला, चाय दुकान वाला, ये वो ऐसा। बोले ये यहाँ पर ये रामलाल नाम का कोई है? बोले क्या हुआ? और अच्छा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे अभी अपन बात कर रहे थे, जो दिखता वो दिखता बिल्कुल हकीकत बात है ना? जो दिखता है वो, उसके साथ साथ 3 मंत्र है, इसको भी आप लिखिए। जो दिखता है वो, ये तो हम लोग समझ रहे हैं कि हमको कैसा दिखना चाहिए। आप जा रहे हैं तो आप LIC ब्रांड बन के जा रहे हैं, लोगों को लगना चाहिए कि LIC का बंदा, आपसे उनको बताने की जरूरत ना पड़े कि आप LIC से हो, यार ये LIC से ही है, ऐसा लगना चाहिए। दूसरा, हरकत में बरकत है, हरकत में बरकत है। सुने आप लोग ने हरकत में बरकत? मैडम सुने आपको हरकत में बरकत? आपके मतलब अच्छा, आप किनके साथ हैं? अच्छा ठीक, हरकत में बरकत। तीसरा लिखिए, मेहनत और मुलाकात कभी जाया नहीं जाती। जाया नहीं जाती या बेकार नहीं जाती। ये तीन मूल मंत्र है अपने। पहला मैंने लिखा, जो दिखता है वो दिखता है। तो आप ऐसा अपना पर्सनालिटी और अपना बिहेव रखिए कि आपको जो देख करके पहले आपको खरीद रहा है सामने वाला, उसके बाद आपकी पॉलिसी खरीद रहा है। ठीक है, मैंने बोला कि मेरी पार्टी नहीं पूछती मेरे से कि आप कौन सा प्लान दे रहे हो, क्या दे रहे हो, कभी नहीं पूछती। मैं अपने से एडजस्ट कर देता हूं। जैसे कि कभी कोई केस आता है कि उनकी 5 लाख की पॉलिसी नहीं बन पा रही है, उनका मेडिकल जा रहा है, जब कभी चाहिए पॉलिसी, मैं 2 भाग में कन्वर्ट कर देता हूँ बिना पूछे। पार्टी कभी नहीं पूछती मेरे से कि तुम 2 पॉलिसी क्यों बनाए एक की जगह, क्योंकि मैंने उनको विश्वास जगाया। लोगों के बीच में ब्रांड बन के खड़ा हूं, मैं उनको समझाता हूं कि मेरा यस सर, आपकी 2 पॉलिसी करने का कारण यह है कि आपको 5 लाख का पॉलिसी नहीं मिल रहा था, तो उसको जब मैं 2 भाग में किया, मैं चाहता था आपकी 5 लाख का इंश्योरेंस हो, तो मैं इसलिए आपकी 2 पॉलिसी कर दिया। तो दूसरी पॉलिसी अब बजाइए, अच्छे से बजाइए, अच्छे से क्या, एक बार अच्छे से बजाई ले यार, तालियां। क्या है कि किसी ने कहा है कि सबके कोटे बंधे हैं, मतलब आपको इस दिनों में कितनी ताली बजानी है निश्चित है। यदि अभी नहीं बजाए तो अगले साल हमको घर घर जाके बजाना, तो अभी बजा लो, पूरा कोटा पूरा। हम कहाँ थे? सॉरी, थोड़ा सा नींद, भाई आपको नींद आए गारंटी लिया हूं मैं, तो नींद नहीं आने दूंगा ना। हरकत में बरकत, पहली बार जो दिखता है वो दिखता है। तो हमको कैसा दिखना चाहिए, हमारे एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, फेवरेट मतलब पब्लिक प्लेस में हमारा कैसा रोल होना चाहिए, हम क्या बिहेव करें। पता चला आप ऐसे एजेंट है, पान के दम खड़े होकर सिगरेट पी रहे हैं, ठीक है सर, उसका गलत इफेक्ट जाएगा। आप कहीं पर बियर वाले बैठ के दारू पी रहे हैं जहां पर आपके क्लाइंट भी हैं, उसका गलत इफेक्ट जाएगा। आप ये शौक कीजिए, शौक करने में मना नहीं है, मगर ऐसा करें कि किसी को पता न चले। ठीक है सर, मैं समझा पा रहा हूं सर अपनी बात को?
तीसरा नहीं सॉरी नहीं, हंसना भी चाहिए। हैप्पी इज द वेरी बेस्ट टॉनिक फॉर द हेल्थ। यदि आप जितना हंसेंगे, जितना खुश रहेंगे, उतनी बीमारी दूर भागेगी। पारस जाने की जरूरत नहीं है लोकेश भाई के पास हम लोग को। ठीक बात है सर? संडे को सीख जाएंगे सर। ठीक है, तो जो दिखता है वो दिखता है। आप अपना एक ऐसा इमेज बनाएं कि लोग बोले यार ये एलआईसी एजेंट। मैंने एलआईसी एजेंट की जो सर्कल होता है, जो लोगों के दिमाग में वो कीड़े बने रहते हैं ना, यार एलआईसी एजेंट मतलब साला एक पैसा बैग पकड़ा होगा और एक ऐसा मतलब हाँ है ना, और ये सारे सब पैसे खाते हैं लोग, ऐसे इनका यार बेकार है। सबकी इमेज को गलत कर दिया। थाट से रहते हैं, लोगों को बताया कि एक एलआईसी एजेंट कैसा घर बना सकता है। आप आइए डोंगरगढ़, वेलकम है सबका। माता रानी की मंदिर में आइए, मुझे बताइए, मैं अपने घर में बढ़िया तो पार्टी दूंगा आप लोगों को। और सामने में ऐसा एलआईसी का मोनो बना के रखा घर के सामने में। फ्लैक्स लगा है, एलआईसी का मोनो लगा है, एमडीआरडी का बोर्ड लगा हुआ है घर के सामने में। और चौरस्ते में घर है मेरा, सामने में बहुत बड़ा फ्लैक्स भी लगा के रखा है, होर्डिंग। साहब अछोली में रहते कि डोंगरगढ़ में? अछोली में रहता हूँ मैं, आईटीआई के पास में जो बगदई पार है। आप यहाँ से मोतीपुर तरफ से जाएंगे तो मेरे घर को क्रॉस करके आप डोंगरगढ़ जाएंगे। नर्सरी से पहले आईटीआई बना हुआ चौरस्ते पे इधर, वहां से 5 रास्ते जाते हैं। चौरस्ता बोलो 5 रास्ते एक्चुअली में। एक आईटीआई तरफ से डोंगरगढ़ जाता है, एक फैक्ट्री होकर के रेलवे फैक्ट्री होकर के जाता है, एक मोतीपुर तरफ आ रहा है, एक वहीं से नांगतरे के लिए निकला है, और एक बाजू से नवोदय के लिए निकला हुआ है अंडर ब्रिज से। 5 रास्ते हैं मेरे घर के सामने, वहां में रहता है। ठीक है, दूसरी बात मैंने कहा कि हरकत में बरकत है। आप जब तक हरकत नहीं करोगे, हरकत का मतलब जब तक लोगों से नहीं मिलोगे, अपनी बात नहीं करोगे, अपने आप को हिलाओगे बुलाओगे नहीं, तब तक बरकत आएगा क्या? बरकत मतलब पैसे, सिंपल सी बात है। हम सुनते सब हैं, जो दिखता वो दिखता सुन रहे हैं, मगर हमको तब बनना है वैसा। हरकत करेंगे तो बरकत आएगा। और तीसरा ये है कि आपका मेहनत और मुलाकात कभी बेकार नहीं जाएगा। आपने जो मेहनत किया है, आपने जाके लोगों से मिला, अपनी पॉलिसी की बात की, मेहनत किया, और लोगों से जो मुलाकात किया, आज नहीं तो कल आपके सामने वो प्रतिफल के रूप में आएगा, कभी बेकार नहीं जाएगा। सही बात है सर? तो आपकी जो क्वेश्चन था सर, उस पर आ रहा हूं मैं कि अनजान व्यक्ति से कैसा। तो अपन जाए चेक लेकर के, चेक की बात से थी ना। सर मैं कंटिन्यू रह सकता हूँ? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सर आप लोग बिल्कुल तो नहीं कर रहा हूँ ना, नींद तो नहीं आ रही? नींद बंद हम चेक लेके गए, अब मेरे से लगा गांव है नांगतरे हरन सिंह है ना, तो वहां पहुंचा मैं चेक लेके। कहां पर गया? जहां पर लोग भीड़ इकट्ठा है, पान ठेला हो गया या अपना चाय दुकान हो गया। यार ये रामलाल नाम का आपके यहाँ कोई है क्या? तो रामलाल क्या? अरे ये एलआईसी का एक चेक आया था जी, उसका ये 2 लाख का चेक था, और एलआईसी उसको ढूंढ रही देने के लिए। मैं क्या बोला? मैंने बताया कि मैं एलआईसी से हूं, और एलआईसी उनको घर घर जाके पैसा देती, मतलब मैं एलआईसी एजेंट हूं। मैं अपना परिचय दिया उनको, तो जितने वहां खड़े थे वहां वो पहचानेंगे। जब मैं दोबारा जाऊंगा तो मेरे को पहचानेंगे ना कि ये भाई एलआईसी एजेंट है, पैसा देने के लिए आया था उसको। अब वो बोले रामलाल, पिता का नाम श्यामलाल। रामलाल श्यामलाल ये गांव में तो नहीं रहते भैया ये। ठीक है, मगर हर बार ऐसा नहीं होगा गुरुजी। कभी रहते नहीं है, रहते भी है उस नाम के। ठीक है, तो कभी कभी रामलाल और श्यामलाल भी मिलेंगे। तो रामलाल श्याम कहा है वो? रामलाल श्यामलाल साहू है का? नहीं, वो तो वर्मा नहीं है, साहू क्या? और यदि बोले साहू है, साहू नहीं है तो वर्मा कहेंगे। हो सका तो बाजू गांव के बोले हो गया काम, 5 लोगों को बता दिया मैं कि एलआईसी एजेंट हूं। फिर मैंने में पहुंच जाओ, कुछ पाम्पलेट उम्पलेट दे दो। ये किसके बीच में काम कर रहा हूं मैं? आप वंचित लोगों के बीच में।
जो हमको नहीं जानते। अब जब मैं दोबारा जाऊंगा तो वो जितने लोग खड़े थे वो पहचानेंगे तो नहीं कि LIC एजेंट है ये। फिर धीरे से बात भी करो, बहुत अच्छी पॉलिसी आई है जी LIC में। और आपको तो मालूम है LIC घर घर ढूंढ ढूंढ के पैसा देती है, डूबने वाली तो बात ही नहीं है। जो लोग परेशान है अभी जो चिट फंड कंपनियों से, उनके लिए भी ब्रह्मास्त्र है LIC, ढूंढ ढूंढ के पैसे दे रही है। एक बार ताली बजाएंगे जोरदार। ठीक है, तो ऐसा अपने को पहले क्या है, जो अपरिचित लोग हैं उनको अपने को परिचित के घेरे में लाना है। जब वो हमारे परिचित के घेरे में आएंगे तो पॉलिसी निकालने में तकलीफ होगा क्या? नहीं होगा। अब मान लीजिए किसी आप परिचित के घर में जा रहे हैं, जिसको अपन बोलते हैं कोल्ड कॉलिंग। कोल्ड कॉलिंग के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। कोल्ड कॉलिंग एक परिचय का जरिया है कि आपको लोग जाने पहचाने, और दूसरी बात अपने को उनके घर से पॉलिसी निकालने का मदद मिली। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके घर में पॉलिसियां पड़ी हुई है, किसी में नॉमिनी का प्रॉब्लम है, किसी में डेट ऑफ बर्थडे का प्रॉब्लम है, तो किसी की डेथ हो गई है मगर वो पड़ी है पॉलिसी, किसी का पता परिवर्तन करना है। तो एक ना क्या बोलते हैं उसको, सर्वे फॉर्म आता है, और आप अपने से बना सकते हो सर्वे फॉर्म। और जो काली ब्रदर जी की अटेंड करते होंगे तो उन लोग वहां से प्रोवाइड कराते हैं सर्वे फॉर्म, है ना। मैं जहां जाता हूं ट्रेनिंग में, सब लोग सर्वे फॉर्म बहुत ईजी आप बना सकते हैं। उसमें क्या लिखने का, ऊपर में लिखने का भारतीय जीवन बीमा निगम फॉर्म में, उसके बाद में बीमा धारक का नाम या नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, उसके बाद में फैमिली डिटेल, कितने बच्चे, बच्चों का क्या नाम, मिसेज का क्या नाम, रोज वो गृहिणी की मतलब वो काम करती है, ठीक है। उसके बाद में क्या आपको, आप लिखना चाहे तो लिख ले, मतलब आप खुद भी बना सकते हैं। क्या आपको आपकी पॉलिसी में कोई प्रॉब्लम है? हमको ये नहीं मालूम उसके घर में पॉलिसी की नहीं पॉलिसी है, क्या कोई प्रॉब्लम आ रही है? तो बोलेगा मेरी तो अरे आपके पास पॉलिसी नहीं है अभी तक, कैसा कर रहे हैं आप? अभी देखिए इतनी बड़ी महामारी गई है कोरोना, लोगों ने बुला के पॉलिसी लिया और आपने अभी तक पॉलिसी नहीं ली। आप बच गए, किस्मत वाले हैं, मगर दोबारा मौका नहीं मिलता। एक पॉलिसी तो होनी चाहिए आपकी। बात करो, समझाओ, बच्चे तो उनको समझाइए। हाँ, यदि बोलते कि हाँ मतलब हमारे पास पॉलिसी है, तो आपको उसमें कोई परेशानी पर प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं। क्या आप नई पॉलिसी के बारे में जानना चाहते हैं? हाँ या ना बोलेगा, आप टिक लगाइए, जो बोल रहे हो टिक लगाइए। उसके बाद अपन उनसे एक क्वेश्चन और कर सकते हैं, क्या आपको मेडिक्लेम के बारे में पता है? वो बताएगा हाँ या ना। यदि मालूम है तो अच्छी बात है, जनरली लोगों को नहीं मालूम, उसकी बात कीजिए। ऐसा मतलब 4-5 कलम लिखिए उनका। हमको क्या चाहिए? हमने क्या कलेक्ट किया? डेटा कलेक्ट किया। और जब आप जा रहे हैं LIC का नाम लेके, तो कोई आपको मार के भगाएगा क्या? मैंने अभी तक तो नहीं सुना, इतने साल से काम करोगे तो LIC एजेंट बोल 2 झापड़ मारे भगा दे घर के बाहर, और बैठा के चाय पिलाते। भाई साहब बहुत अच्छा व्यवसाय है। अपने घर में बोलता हूं कि यदि मेरी फैमिली नहीं होती ना, तो जितना कमा रहा सब बैंक में जमा करता। सुबह नाश्ता के समय एक ग्राहक के घर पहुंच जाओ, चाय नाश्ता के समय प्रीमियम लेने के लिए, वो बेचारा बैठा के चाय भी पिलाता, नाश्ता भी कराता है। सही बात नहीं है? खाने के समय दूसरे के घर पहुंच जाओ, खाने के समय वो बेचारा खाना खिलाएगा, शाम के समय फिर किसी घर पहुंच जाओ। यदि ऐसा भी आप करोगे ना, तो जिसके घर में नाश्ता की तो उसके घर में महीना 1.5 महीने बाद नंबर आएगा, 1-1.5 महीने बाद फिर जाओगे तो फिर चाय नाश्ता कराएगा वो। तो मैं बोलता हूं घर में कि ये मतलब जो खर्चे हो रहे हैं ना आप लोग के कारण, मेरे तो कोई खर्चे ही नहीं है भाई। और ये बहुत ज्वलन क्वेश्चन है, बहुत ज्वलित क्वेश्चन है। आप कीजिए, जो कमाने वाला पर्सन है ना उससे कीजिए। जैसे बता रहे यार क्या भाई बसता नहीं, मेरा ये नहीं, मेरा इतना खर्चा है, उतना खर्चा है, हाँ ये नहीं कि पीछे लगे जाता है, ये है वो। भैया आप है तो कर रहे हो, आप व्यक्तिगत अपने लिए कितना खर्चा कर रहे हो? एक कमाने वाले व्यक्ति से पूछिए जो दिन रात भाग भाग के कमा रहा है, कि जितना भी आप कमा रहे हो तुम्हारा व्यक्तिगत खर्चा कितना है? मुश्किल से 10 से 20%। क्या खर्चा भी हम लोग का? कुछ नहीं, 2 टाइम खा रहे हैं घर में और रात के सो रहे हैं। सुबह का नाश्ता करके निकल गए तो कभी दिन भर तो आ ही नहीं रहे,
शाम के खाना खाने समय पहुंचे 100 बजे, इतना ही काम था हमारा घर में। बाकी तो घर वालों के लिए कर रहे ना। और जो शौकीन भाई है उनका थोड़ा सा 5% का ज्यादा होगा। ठीक है ना भैया, इतना ही तो है, मगर 75% तो घर वालों के लिए भैया। ठीक बोला मेरा? हाँ, मैं बस खत्म कर रहा हूं। तो क्लियर है जितना मैंने बताया आप लोगों को? आपके काम की बात है, यस सर, हम करेंगे, यस सर, एमडीआरडी के लिए प्रयास करेंगे। यदि आप कमाने के लिए पैसे यहाँ पर एजेंसी ज्वाइन किए हैं, पैसा कमाने का आपका उद्देश्य है, तो इसमें फॉलो करें। बिल्कुल पैसे बरसेंगे आपके घर में, बिल्कुल बरसेंगे। और नहीं कर रहे मतलब आपकी कमी, फिर ब्रह्मा भी उतर जाएगा ना आपको करवाने के लिए। नहीं करवा सकता भी एमडीआरडी जो 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 जानबूझ के मिचका के पड़ा है, सोया हुआ है। मिचका के मतलब कि मैं जग रहा हूं मगर ओढ़ के पड़ा है, उसको कोई नहीं जगा सकता, क्योंकि तो जानबूझ के सो रहा है। जग रहा है मगर सोया है। जो सही में सोया है वो जागता है। तो आपको मैं जगाने का काम कर रहा हूं। यदि आप फिर भी मिचकाने पड़ेगी, नहीं मैं नहीं जागू, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। इसी बातों में सर थैंक यू, आपने मुझे बुलाया, समय दिया, और मुझको बहुत अच्छा लगता है अपनों के बीच अपनी बात करने के लिए। थैंक यू सर, मजा आया। मैंने अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाया है कि मुझे जो समाज से मिला, माता पिता से जो मिला, मेरा कर्तव्य उनके प्रति है कि मैं उनको वापस करूं। समाज से जो मिला मैं समय बेसमय उनको वापस करूं। जो मुझे इस बीमा इंडस्ट्री से मिला मैं उसको वापस करूंगा। भैया मैं तो अमर होकर नहीं आया हूं, मैं आज मर गया, मैं यही जाते जाते खत्म हुआ, तो कम से कम जो मैं बात बताया आपको याद तो रहेगा, आप दूसरों को बता तो सकोगे। मतलब मैंने जो ज्ञान अर्जन किया है पैसा दे करके, ये करके, वो करके, मैं सर बता रहे थे हर साल 1 लाख से ज्यादा का मेरा ट्रेनिंग का खर्चा है। अभी मेरा तो ऑनलाइन ट्रेनिंग चलता है। आज मैं लेट आने का मेरा कारण यह था कि 8 से 12 मेरा राजेश टैगोर के नाम सुनेंगे आप लोग ने। राजेश टैगोर आप यूट्यूब पे सर्च मारेंगे, बहुत अच्छे ट्रेनर है। सॉरी, रणजीत सिंह का। आज रणजीत सिंह BITV, आप BITV डालोगे ना अपने यूट्यूब में, BITV डालोगे तो एक से एक स्पीकर है जिसका इंटरव्यू लेते हैं। कौन? पूरे LIC टॉप, सिर्फ LIC के लिए बना है वो चैनल। रंजीत सिंह BITV डालिए आप, BITV इसको यूट्यूब पे डालिए, आपको पूरे दिग्गज मिल जाएंगे। यहां तक कि हमारे अमोल जैन और अतुल जैन भी उसमें है। गोविंदर, हाँ LIC गोविंदर, राजेश सतोषकर सर, राजेश सतोषकर की वो भी उसमें अवेलेबल है। क्या बोले कि अपना धावलिया से ले लीजिए, रमेश दम्मानी ले लीजिए, भरत पारे का भी नहीं आया उसमें, भरत पारे का, बाकी पूरे दिग्गज एजेंट लोगों का इंटरव्यू लेता है और उन्हीं का चैनल बना हुआ है। तो उनका ना हमारा 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है, जो हर मतलब सेकेंड फ्राइडे को 8 बजे से 4 बजे का रहता है। तो 8 से 12 का रहता है। तो मैं उसमें 12 बजे तक अटेंड किया, फिर डोंगरगढ़ से यहाँ आने मेरे को थोड़ा टाइम लगा। तो मैं सर से बोला, मेरे को 12:30 बजे, 12 बजे बोले तो बोला सर मैं 1 बजे तक आता हूँ। तो उसमें मैं कर रहा हूँ। उसके बाद में राजेश टैगोर जी का कार्यक्रम चलता है। राजेश टैगोर बहुत बड़े ट्रेनर है, उनका 52 हफ्ते का ट्रेनिंग है। उनका होता प्रति सोमवार 1 घंटे का उनका सेशन, हर सोमवार 1 साल का उनका टारगेट है हमारा। वो ट्रेनिंग करता हूँ। उसके बाद में क्या बोलते हैं उसको, IOE एक ट्रेनर सेंटर है, मतलब बहुत पुराना, 35 साल पुराना एक इंस्टीट्यूट है। IOE, उसमें दिग्गज सिर्फ एजेंट लोग ही उसको ट्रेनिंग लेते हैं। जो एजेंट है वो ट्रेनिंग देते हैं उसकी। उसमें दीपक जोशी जी है, मुकेश जोशी जी से, पारस जैन है, अमोल शर्मा जी है, हनुमान धमाल जी है। ऐसे 5-6 स्पीकर्स हैं जो LIC एजेंट है, जिसने अपनी एजेंसी से शुरू करके एक ट्रेनिंग सेंटर खड़े किया और
हाँ बिल्कुल, आपका सब फेस बिल्कुल हनुमान धमान जी से मिलता है। एक बार हमारे ही हनुमान धमान के लिए बिल्कुल सर, आपके लिए हनुमान बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। तो एक वो VIP भी है, उनका मेरा बेसिक कोर्स कमिश्नर अपना क्या बोलते एडवांस कोर्स करा मैंने, उसमें अपना रैबिट का एक स्पेशल कोर्स कराते हैं वो रैबिट का एक कोर्स कराते हैं। उनके इंस्टीट्यूट है, मतलब उनका बिल्कुल वो बना हुआ है, क्या बोलना चाहिए, कोर्स बना हुआ है कि अपने को क्या क्या करना है। उनका बेसिक का फीस है 12,000 रुपया 3 दिन का। कलकत्ता जाता था बेसिक कोर्स करने के लिए, एडवांस का 6 दिन का, महीने में 2 दिन कलकत्ता, अपना ट्रेन का टिकट अपना दिया, रुकना अपना, खाली को ट्रेनिंग का और एक टाइम का खाना नाश्ता था उनका। हम लोग सेमिनार अटेंड करते हैं भाई सबके साथ में, राजा सतोष जी का अटेंड करते हैं हम लोग, फॉर्चून मेकर साल में एक बार, काजी ब्रदर जी का अटेंड करते हैं। हाँ, अभी उनका राजेश टैगोर जी का 4 दिन का कार्यक्रम हो रहा है लोनावाला में जनवरी में, उसका 25,000 फीस है। ब्रह्मास्त्र बहुत अच्छा कार्यशाला होती है एजेंट लोगों के लिए है। एक से दिक्कत पड़े हुई है, आपने जब हम लोग जब जाते हैं ना ऐसा सेमिनार वगैरह में, तो लगता है हम लोग कभी नर्सरी में है। यहाँ पर मतलब हमको बुला के इतना MD ये सब बोले, इतना बात कर रहे हैं, कुछ नहीं है। अभी हम गए थे उसमें IOA के कार्यक्रम में, एक एजेंट आया था वहां पर 35 MDRT कंप्लीट करके 1 साल में। हाँ, 1 साल भी नहीं हुआ, तो मैं अक्टूबर में गया हूँ, कंप्लीट नहीं हुआ 1 साल, अभी कंप्लीट होने को है 2 महीना। 35 MDRT करके वो वहां पर मंचस्थ था। वो बोला था मैं जब 35, मेरा मतलब एजेंसी का 35वां साल है, मैं 35 MDRT करूंगा तभी मंच में आऊंगा। नाम का ब्रांच में टोटल मिला के नहीं है, टोटल मिला एक आदमी, एक ऐसा एजेंट वहां पर मिला हमको, जो अपनी मम्मी को शिरडी दर्शन कराने के लिए चार्टर प्लेन करके लेके गया। जन्मदिन था उसकी माँ का, तो उसकी माँ को बोले माँ क्या चाहिए, तो बोलती बेटा मेरे को शिरडी दर्शन करा। तो पर्सनली चार्टर प्लेन 12 लाख में बुक किया, 1 दिन के लिए उसको चार्टर प्लेन से शिरडी लेके गया दर्शन। ऐसे ऐसे दिक्कत हमारे ऐसी एजेंट, जिस काम को आप कर रहे हैं उनकी भी एजेंसी ऐसी है, जो एजेंसी आपके पास है मगर कर रहे हैं काम। चलिए ठीक है, आपने मुझे सुना ऐसे समय में, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मिश्र जी ने, आपने अपना कीमती समय दिया, तो जो है उसके लिए पुनः धन्यवाद आपको जो है। और आगे मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए मिथिलेश साहू सर को आमंत्रित करूंगा, है ना। अच्छा, आपको कोई दिक्कत है? नहीं, दिक्कत नहीं। अच्छा, देखो अपने लोग हैं, नहीं दिक्कत, यहाँ कोई वीडियो नहीं बनाएगा है मिथिलेश सर का। नहीं, वीडियो नहीं सर, वो मुझे बोलने नहीं आता। जिसको बोलने नहीं आता बोलते तो को अच्छा आता है। और सही नहीं बोला। हमारे बीच आदरणीय राकेश जी हैं, जो बहुत ही महान ट्रेनर हैं। मैं सर के बारे में बहुत सुना था, पेपर वगैरह में पढ़ता हूँ, आर्टिंग ग्रेड पर। आज सर से मुखातिब होने का अवसर मिला, तो हमारे लिए बहुत बहुत खुशकिस्मती है कि आज हमें सर का सानिध्य मिला। तो इतने हम महान ट्रेनर का एक सम्मान करना चाहेंगे, एक मोमेंटो से, एक प्रतीक चिन्ह से। नहीं सर, हमारे लिए महान ही हैं और सबके लिए और थैंक यू इसके लिए। और कभी भी हमारी टीम में जरूरत नहीं, पड़ेगी बिल्कुल हाँ, आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं। एनी टाइम 24 घंटे मेरे मोबाइल चालू रहते हैं। पूनाराम जी के अधिकांश एजेंट मेरे से संपर्क करते हैं, उनका दौरा रहता है, कभी कवरेज में है कभी नहीं है। हमारी टीम के आधे एजेंट तो पहले मेरे को कॉल करते, बाद में जैन सर को फोन करते हैं। तो आप लोग भी बिल्कुल मतलब कहीं कोई ऐसा लग रहा है कि दुर्गेश भाई से संपर्क नहीं होगा, कुछ अपने बात करनी है तो बेझिझक बात कर सकते हैं। दिल खोल के मैं बताऊंगा जो भी मेरे को आता है, बिल्कुल बताऊंगा। 942 मेरा संपर्क में रहे तब भी बात करें। 555
9861। कभी भी मगर आप मेरे को बताइएगा कि मैं मतलब इनके टीम से हूँ, मैं थोड़ा सा मतलब नया नंबर को मैं पूछता हूँ यही कॉल करके। आप पहले जब भी किसी को फोन करें सबसे पहले अपना परिचय बताएं, उसके बाद क्या होता है बात करना इजी हो जाता है। तो कई बार लोग संबोधन में रखते हैं। थैंक यू।